कहानी शुरू होती है प्राचीन आर्यमती राज्य से। वहां एक शांत हरी भरी घाटी में बसे छोटे से गांव में रहता था एक युवा राहुल। रूप से सुंदर, स्वभाव से विनम्र, पर मन के भीतर एक तूफान चल रहा था। राहुल एक ऐसी लड़ाई से जूझ रहा था जिसे कोई देख नहीं सकता था। मन के गंदे, उलझे, असमंजस से भरे विचार, कभी कामुक विचार, कभी क्रोध, कभी जलन, कभी घृणा और कभी अचानक भीतर उठती बेचैनी। उसे लगता जैसे उसका मन उसका मालिक बन गया है और वह एक कठपुतली। हर रात वह मन को शांत करने की कोशिश करता, पर जैसे ही आंखें बंद करके बैठता, मन उसके सामने वही गंदे विचारों की बाढ़ बहा देता जिन्हें वह रोकना चाहता था। राहुल सोचता, मैं ऐसा क्यों हूं? क्या मैं बुरा इंसान हूं? क्या मेरा मन कभी शांत नहीं हो सकता? एक दिन उसकी उलझन इतनी बढ़ गई कि उसने निश्चय किया, वह सच की खोज करेगा। वह अपना उत्तर ढूंढेगा। कहीं ना कहीं शायद कोई ऐसा महान ज्ञानी होगा जो उसे बताए कि मन के गंदे विचारों को कैसे रोका जाए। और इसी खोज में राहुल ने घर छोड़ा, अपनी छोटी सी पोटली बांधी और निकल पड़ा आर्यमती राज्य के जंगलों और पगडंडियों पर। कई दिन की यात्रा के बाद राहुल की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। एक शांत, स्थिर, आकाश जैसे नीले नेत्रों वाले वृद्ध महात्मा। राहुल ने उनके चरण छुए और बोला, गुरुदेव, मेरा मन गंदे विचारों से भरा रहता है। मैं कितना भी रोकूं, वह रुकता नहीं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु मुस्कुराए। राहुल, मन नदी है, नदी का काम बहना है। तुम उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए वह और उग्र हो रही है। राहुल चौंक गया। तो क्या मैं गंदे विचारों को रोक ही नहीं सकता? साधु ने शांत स्वर में कहा, रोक सकता है, पर रोकने से नहीं, समझने से। आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। साधु ने पास पड़े एक बड़े प्राचीन वृक्ष की ओर इशारा किया और बोले, बैठो, यह कहानी तुम्हारे लिए ही है। राहुल बैठ गया और साधु ने एक ऐसी कथा सुनानी शुरू की जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। कहानी के भीतर की कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले इसी आर्यमती राज्य के उत्तरी भाग में एक गांव था। नदी किनारे बसा, शांत, सुंदर और कम आबादी वाला। वहीं रहता था एक युवक, दिव्यान। दिव्यान को भी वही समस्या थी जो आज राहुल को है। मन में अनचाहे विचार, गंदे कल्पनाएं, क्रोध, जलन और इनसे उपजा अपराध बोध। दिव्यान हर दिन नदी पर ध्यान करने बैठता, पर जितना ध्यान करता उतने ही गंदे विचार उठते। उसे लगता जैसे वह गिर रहा है, जैसे वह बुराई से भरा हुआ है। एक दिन दिव्यान इतना टूट गया कि उसने नदी के किनारे बैठकर कहा, हे प्रकृति, मैं इन गंदे विचारों से कैसे मुक्त हूं? उसी क्षण नदी से परावर्तित प्रकाश में जैसे कोई आवाज उभरी, विचारों से भागकर नहीं, उनके आर पार जाकर मुक्ति मिलती है। दिव्यान घबरा गया। उसने चारों ओर देखा और तभी उसने देखा पीले वस्त्र पहने एक शांत सन्यासी उसके पीछे खड़े हैं। सरल, स्थिर, पर शब्द ऐसे मानो सीधा हृदय पर उतरते हों। उन्होंने कहा, विचारों को रोकना ऐसा है जैसे तूफान को रोकने की कोशिश करना। जो तूफान को रोकने की कोशिश करता है वह उड़ जाता है, जो झुक जाता है वह बच जाता है। दिव्यान बोला, तो क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? सन्यासी मुस्कुराए, बहुत कुछ कर सकते हो, पर पहला कदम है विचारों को अपना दुश्मन मानना बंद करो। उन्होंने दिव्यान को एक प्रयोग बताया, जब गंदा विचार आए उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, उसे लड़ना मत। बस उसे इस तरह देखो जैसे कोई बादल आसमान पर गुजर रहा हो। तुम बादल नहीं हो, तुम तो आकाश हो। दिव्यान ने वही करना शुरू किया। पहले कुछ दिन मुश्किल लगे, पर जैसे जैसे वह अपने विचारों को आकाश की तरह देखने लगा, विचार खुद ब खुद कमजोर होने लगे। सन्यासी ने एक और गहरी बात कही, सबसे शक्तिशाली हथियार है सचेतना, माइंडफुलनेस। जब विचार आए बस देखो, जब शरीर में बेचैनी आए बस महसूस करो, जब मन भागे बस नोट करो, मन भाग रहा है। जब मन शांत हो बस देखो, मन शांत हो रहा है। न मूल्यांकन, न निर्णय। धीरे धीरे दिव्यान एक ऐसा इंसान बन गया जिसकी आंखों में गहरी शांति बस गई थी। अब वह नदी के सामने बैठता और घंटों तक बिना एक भी उलझे विचार के ध्यान करता। और फिर एक दिन सन्यासी अचानक गायब हो गए। कोई नहीं जानता वे कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए। पर दिव्यान बदल चुका था।
वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने मन को नियंत्रित करना नहीं बल्कि मन को समझना सीख लिया था। साधु ने कहानी समाप्त की और राहुल की ओर देखा। तो राहुल, तुम दिव्यांग जैसे बन सकते हो, पर पहले तुम्हें यह समझना होगा कि विचारों की प्रकृति क्या है। राहुल बोला, गुरुदेव, मैं तैयार हूं, मुझे सिखाइए। साधु ने आज्ञा दी। ठीक है, आज से तुम 3 अभ्यास करोगे। ये 3 अभ्यास तुम्हारे मन को बदल देंगे और यही तुम्हें गंदे विचारों से मुक्त करेंगे। पहला अभ्यास, देखने का अभ्यास। जब भी गंदा विचार आए उसे दबाना मत, बस कहो विचार आया है और उसे गुजरने दो, वह खुद ही चला जाएगा। राहुल ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, वह तो बार बार आता है। साधु बोले, क्योंकि तुम उसे बार बार पकड़ते हो। जिसे पकड़ोगे वह बढ़ेगा, जिसे देखोगे वह घटेगा। दूसरा अभ्यास, श्वास पर ध्यान। साधु बोले, श्वास मन का द्वार है, तुम अपनी सांस को देखना सीखो। न उसे धीमा करो न तेज, सिर्फ देखो कि वह आ रही है और जा रही है। जैसे जैसे श्वास स्थिर होगी विचार शांत होंगे। तीसरा अभ्यास, करुणा का अभ्यास। जब मन में गंदे विचार आए, खुद को दोष मत देना। खुद से कहो, मैं इंसान हूं, मेरे भीतर भी ऊर्जा है, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं। मैं बुरा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। जैसे ही तुम खुद से प्रेम करोगे, मन बदलने लगेगा। राहुल कई दिनों तक साधु के साथ रहा। सुबह ध्यान करता, दोपहर में सीखता, शाम को साधु की कहानियां सुनता। धीरे धीरे उसके भीतर वह शांति उतरने लगी जिसकी वह इतने वर्षों से खोज कर रहा था। मन के गंदे विचार पहले की तरह उसे परेशान नहीं करते थे। वे आते और चले जाते, वह उन्हें रोकता नहीं था, सिर्फ देखता था। एक दिन साधु बोले, राहुल, अब तुम तैयार हो, अब लौट जाओ। लोगों को सिखाओ कि मन का शोर मन की सच्चाई नहीं है। राहुल ने पूछा, गुरुदेव, आप कौन हैं? साधु बस मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूं जो दिव्यांग के जीवन में आया था। नाम से नहीं, काम से जाना जाता हूं, और अब तुम भी उसी राह पर चल रहे हो। राहुल ने उनके चरण छुए। जब उसने सिर उठाया, साधु वहां नहीं थे, सिर्फ हवा चल रही थी, मानो वह हवा ही साधु की अंतिम शिक्षा हो। मन हवा की तरह है, उसे पकड़ो मत, बस गुजरने दो। राहुल अपने गांव लौटा। अब वह वही युवक नहीं था जो कुछ महीने पहले घर छोड़कर गया था। अब उसकी आंखों में शांति थी, हृदय में करुणा और मन में स्थिरता। उसने गांव वालों को ध्यान सिखाया, बच्चों को सांस देखना सिखाया, बुजुर्गों को मन की चाल समझाई। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोग कहते, राहुल बदल गया है, उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी है जो पहले कभी नहीं थी।